अगस्त 1965 रात का वक्त पाकिस्तानी सरहद के पहाड़ी रास्ते हजारों मुसल्लह आदमी खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। कोई वर्दी नहीं थी, कोई सरकारी परचम नहीं था, ये बाकायदा फौजी नहीं लगते थे, लेकिन ये पाकिस्तान के सबसे तरबियत याफ्ता आदमी थे। इनका मकसद था लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कश्मीर में दाखिल होना और वहाँ मकामी अवाम में बगावत की आग भड़काना, भारत को कमज़ोर करना और कश्मीर को आज़ाद करवाना। ये था ऑपरेशन जबर अल्टर, पाकिस्तानी तारीख का सबसे खुफिया और सबसे बड़ा कन्वर्ट मिशन। लेकिन ये प्लान बुरी तरह नाकाम हुआ, इतनी बुरी तरह कि इसकी वजह से एक पूरी जंग छिड़ गई और वो जंग पाकिस्तान की तारीख बदल गई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अय्यूब खान सन 1965 में पाकिस्तान के पहले सदर थे। उस वक्त पाकिस्तान की फौज मजबूत थी, हौसले बुलंद थे और कश्मीर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ था। अय्यूब खान समझते थे कि कश्मीर के लोग भारत की हुकूमत से तंग हैं और वो आज़ादी चाहते हैं। बस उन्हें एक मौका चाहिए, एक चिंगारी चाहिए और वो खुद उठ खड़े हुए। उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक खुफिया मंसूबा पेश किया, ऑपरेशन जबर अल्टर। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स और एक तरबियत याफ्ता इरेगुलर फोर्स तैयार की जो कंट्रोल लाइन पार करेंगे। वो मकामी लिबास में होंगे और मकामी लोगों की तरह लगेंगे। वो कश्मीरियों के साथ मिलकर बगावत शुरू करेंगे। भारतीय फौज बिखर जाएगी और फिर पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद करवा लेगा। अगस्त 1965 के शुरू में ऑपरेशन शुरू हुआ। 5 में से 7,000 के दरमियान मुसल्लह अफराद एलओसी पार कर गए, लेकिन पहले ही दिनों में सब कुछ गलत होने लगा। कश्मीरी अवाम ने साथ नहीं दिया, वो बगावत नहीं उठी। कुछ मकामी लोगों ने भारतीय फौज को इतला दी। भारत को पता चल गया कि क्या हो रहा है और भारत ने वो कदम उठाया जो पाकिस्तान बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 1 सितंबर 1965 को भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की, पाकिस्तानी इलाकों पर हमला कर दिया। अखनौर में खतरा मंडाने लगा। पाकिस्तान को डर हुआ कि कश्मीर का राब्ता कट जाएगा। पाकिस्तानी फौज ने जवाबी हमला किया और 6 सितंबर को भारत ने लाहौर और सियालकोट के महाज पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पूरी जंग छिड़ गई। 17 दिन लड़ाई हुई और लाहौर के बाहर तक लड़ाई पहुंच गई। दोनों फौजें थक गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत की और जंग बंदी करवाई गई। अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन था? एक नजरिए के मुताबिक अय्यूब खान इस प्लान के असल में खिलाफ थे, लेकिन भुट्टो ने उन्हें कायल कर दिया। कुछ मौरखीन कहते थे कि अय्यूब को ऑपरेशन की पूरी तफसील नहीं बताई गई। उन्हें लगा ये एक महदूद खुफिया ऑपरेशन है जो खामोशी से कामयाब हो जाएगा, लेकिन असल तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दूसरी तरफ कुछ फौजी माहिरीन कहते हैं कि ये प्लान कोई बुनियादी खराबी नहीं थी, खराबी एग्जीक्यूशन में हुई। कश्मीरी आवाम के जज्बात का गलत अंदाज़ा लगाया गया, इंटेलिजेंस नाकाफ़ी थी और सबसे बड़ी गलती ये थी कि भारत का रद्द अमल अंडर एस्टिमेट किया गया। ताशकंद में जंग के बाद जो मायदा हुआ, इस पे पाकिस्तान ने वो ज़मीन भी वापस की जो जंग के दौरान जीती थी और ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत तकलीफदा था। अय्यूब खान पर मुल्क में शदीद तनकीद हुई और ये तनकीद इतनी बड़ी कि बिलाखिर अय्यूब खान को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। यानी ऑपरेशन जबर अल्टर ने ना सिर्फ जंग खत्म हुई बल्कि एक सदर का सियासी इंजाम भी तय किया। वो हजारों नौजवान जो कश्मीर के पहाड़ों में गए थे, इनका नाम आज तक कोई नहीं जानता। इनकी कुर्बानी किसी सरकारी किताब में नहीं लिखी गई।
वो खामोशी से गए, खामोशी से भूल लिए गए। कश्मीर आज भी वही है जहां था, मसला आज भी हल नहीं हुआ। 1959 से लेकर आज तक कई दहाइयां गुजर गई, लेकिन हर बार वही गलती दोहराई गई। क्या हमने वाकई कोई सबक सीखा या आज भी हम उसी चक्कर में हैं? ये सवाल हर पाकिस्तान को खुद से पूछना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये सही फैसला था? इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट्स में बताएं कि क्या ये एक तारीखी गलती थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें।